श्री कृष्ण का कौरवों की सभा में पांडवों का संदेश सुनाना। विषम पायन जी कहते हैं, प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण ने स्नान, जप और अग्निहोत्र से निवृत्त हो उदित होते हुए सूर्य का उपस्थान किया और फिर वस्त्र एवं आभूषण आदि धारण किए। इसी समय राजा दुर्योधन और सुबल के पुत्र शकुनी ने उनके पास आकर कहा, महाराज धृतराष्ट्र तथा भीष्म आदि सब कौरव महान भाव सभा में आ गए हैं और आपकी बाट देख रहे हैं। तब श्री कृष्ण चंद्र ने बड़ी मधुर वाणी में उन दोनों का अभिनंदन किया। इसके पश्चात सारथी ने आकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनका उत्तम गुणों से जुता हुआ शुभ रथ लाकर खड़ा कर दिया। श्री यदुनाथ उस रथ पर सवार हुए। उस समय कौरव वीर उन्हें सब ओर से घेर कर चले। भगवान के पीछे उन्हीं के रथ में समस्त धर्मों को जानने वाले विदुर जी भी सवार हो गए तथा दुर्योधन और शकुनी एक दूसरे रथ में बैठकर उनके पीछे पीछे चले। धीरे धीरे भगवान का रथ राजसभा के द्वार पर आ गया और वे उससे उतरकर भीतर सभा में गए। जिस समय श्री कृष्ण विदुर और सात्विकी का हाथ पकड़कर सभा भवन में पधारे, उस समय उनकी कांति ने समस्त कौरवों को निस्तेज सा कर दिया। उनके आगे आगे दुर्योधन और कर्ण तथा पीछे कृतवर्मा और वृषणवंशी वीर चल रहे थे। सभा में पहुंचने पर उनका मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोण आदि सभी लोग अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। श्री कृष्ण के लिए राजसभा में महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से सर्वतोभद्र नाम का स्वर्णमय सिंहासन रखा गया था। उस पर बैठकर श्री श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए राजा धृतराष्ट्र भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाओं से बातचीत करने लगे तथा समस्त कौरव और राजाओं ने सभा में पधारे हुए श्री कृष्ण का पूजन किया। इस समय श्री कृष्ण ने सभा के भीतर ही अंतरिक्ष में नारद आदि ऋषियों को खड़े देखा। तब उन्होंने धीरे से शांतनु नंदन भीष्म जी से कहा, इस राजसभा को देखने के लिए ऋषि लोग आए हुए हैं। उनका आसन आदि देखकर बड़े सत्कार से आवाहन कीजिए। उनके बिना बैठे यहाँ कोई भी बैठ नहीं सकेगा। इन शुद्ध चित्त मुनियों की शीघ्र ही पूजा की जाए। इतने ही में मुनियों को सभा के द्वार पर आया देख भीष्म जी ने बड़ी शीघ्रता से सेवकों को आसन लाने की आज्ञा दी। वे तुरंत ही बहुत से आसन ले आए। जो ऋषियों ने आसनों पर बैठकर अर्घ्य आदि ग्रहण कर लिया तो श्री कृष्ण तथा अन्य सब राजा भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। महामती विदुर जी श्री कृष्ण के सिंहासन से लगे हुए एक मणिमय आसन पर, जिस पर श्वेत मृग चर्म बिछा हुआ था, बैठे। राजाओं को श्री कृष्ण का बहुत दिनों पर दर्शन हुआ था, अतः जैसे अमृत पीते पीते कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार वे उन्हें देखते देखते अघाते नहीं थे। उस सभा में सभी का मन श्री कृष्ण में लगा हुआ था, इसीलिए किसी के मुख से कोई भी बात नहीं निकलती थी। जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखते हुए बड़ी गंभीर वाणी में कहा, राजन, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरव और पांडवों में संधि हो जाए। इस समय राजाओं में कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शास्त्र और सदाचार का सम्यक आदर है तथा और भी अनेकों शुभ गुण हैं। अन्य राज्यवंशों की अपेक्षा कुरुवंशियों में कृपा, दया, करुणा, मृदुता, सरलता, क्षमा और सत्य ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार के गुणों से गौरवान्वित इस वंश में आपके कारण यदि कोई अनुचित बात हो तो ये उचित नहीं है। यदि कौरवों में गुप्त या प्रकट रूप से कोई असद व्यवहार होता है तो उसे रोकना तो आप ही का काम है। दुर्योधन आदि आपके पुत्र धर्म और अर्थ की ओर से मुंह फेर कर क्रूर पुरुषों के से आचरण करते हैं। अपने खास भाइयों के साथ इनका अशिष्ट पुरुषों का सा आचरण है तथा चित्त पर लोभ का भूत सवार हो जाने से इन्होंने धर्म की मर्यादा को एकदम छोड़ दिया है। ये सब बातें आपको मालूम ही हैं।
ये भयंकर आपत्ति इस समय कौरवों पर ही आई है, और यदि इसकी उपेक्षा की गई तो इस सारी पृथ्वी को चौपट कर देगी। यदि आप अपने कुल को नाश से बचाना चाहें तो अब भी इसका निवारण किया जा सकता है। मेरे विचार से इन दोनों पक्षों में संधि होनी बहुत कठिन नहीं है। इस समय शांति कराना आपके और मेरे ही हाथ में है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियम में रखूंगा। आपके पुत्रों को अपने बाल बच्चों सहित आपकी आज्ञा में रहना ही चाहिए। यदि ये आपकी आज्ञा में रहेंगे तो इनका बड़ा भारी हित हो सकता है। महाराज, आप पांडवों की रक्षा में रहकर धर्म और अर्थ का अनुष्ठान कीजिए। आपको ऐसे रक्षक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकते। भरत श्रेष्ठ, जिनके अंदर भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, विभीषंती, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाहिक, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्विकी और युयुत्सु जैसे वीर हों, उनसे युद्ध करने की किस बुद्धिहीन की हिम्मत हो सकती है। कौरवों और पांडवों के मिल जाने से आप समस्त लोकों का आधिपत्य प्राप्त करेंगे तथा शत्रु आपका कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे, तथा जो राजा आपके समकक्ष या आपसे बड़े हैं वे भी आपके साथ संधि कर लेंगे। ऐसा होने से आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदों से सब प्रकार सुरक्षित रहकर सुख से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि आप पांडवों को ही आगे रखकर इनका पूर्ववत आदर करेंगे तो इस सारी पृथ्वी का आनंद से भोग कर सकेंगे। महाराज, युद्ध करने में तो मुझे बड़ा भारी संहार दिखाई दे रहा है। इस प्रकार दोनों पक्षों का नाश कराने में आपको क्या धर्म दिखाई देता है? अतः आप इस लोक की रक्षा कीजिए और ऐसा कीजिए जिसमें आपकी प्रजा का नाश ना हो। यदि आप सत्य गुण को धारण कर लेंगे तो सबकी रक्षा ठीक हो जाएगी। महाराज, पांडवों ने आपको प्रणाम कहा है और आपकी प्रसन्नता चाहते हुए यह प्रार्थना की है कि हमने अपने साथियों के सहित आपकी आज्ञा से ही इतने दिनों तक दुख भोगा है। हम 12 वर्ष तक वन में रहे हैं और फिर 13वां वर्ष जन समूह में अज्ञात रूप से रहकर बिताया है। वनवास की शर्त होने के समय हमारा यही निश्चय था कि जब हम लौटेंगे तो आप हमारे ऊपर पिता की तरह रहेंगे। हमने उस शर्त का पूरी तरह पालन किया है, इसलिए अब आप भी जैसा ठहरा था वैसा ही बर्ताव कीजिए। हमें अब अपने राज्य का भाग मिल जाना चाहिए। आप धर्म और अर्थ का स्वरूप जानते हैं, इसीलिए आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा गौरव युक्त व्यवहार होना चाहिए, आपके साथ हमारा वैसा ही बर्ताव है। इसलिए आप भी हमारे प्रति गुरु का सा आचरण कीजिए। हम लोग यदि मार्ग भ्रष्ट हो रहे हैं तो आप हमें ठीक रास्ते पर लाइए और स्वयं भी सतमार्ग पर स्थित होइए। इसके सिवा आपके उन पुत्रों ने इन सभासदों से भी कहलाया है कि जहां धर्मज्ञ सभासद हो वहां कोई अनुचित बात नहीं होनी चाहिए। यदि सभासदों के देखते हुए अधर्म से धर्म का और असत्य से सत्य का नाश हो तो उनका भी नाश हो जाता है। इस समय पांडव लोग धर्म पर दृष्टि लगाए चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने धर्म के अनुसार सत्य और न्याय युक्त बात ही कही है। राजन, आप पांडवों को राज्य दे दीजिए। इसके सिवा आपसे और क्या कहा जा सकता है? इस सभा में जो राजा लोग बैठे हैं उन्हें कोई और बात कहनी हो तो कहें। यदि धर्म और अर्थ का विचार करके मैं सच्ची बात कहूं तो यही कहना होगा कि इन क्षत्रियों को आप मृत्यु के फंदे से छुड़ा दीजिए। भरत श्रेष्ठ, शांति धारण कीजिए, क्रोध के वश मत होइए और पांडवों को उनका यथोचित पैतृक राज्य दे दीजिए। ऐसा करके आप अपने पुत्रों के सहित आनंद से भोग भोगिए। राजन, इस समय आपने अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ मान रखा है। आपके पुत्रों पर लोभ ने अधिकार जमा रखा है।
आप उन्हें जरा काबू में रखिए। पांडव तो आपकी सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। इन दोनों में आपको जो बात अधिक हितकर जान पड़े उसी पर डट जाइए।